हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टेक्सटाइल स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टेक्सटाइल स्पेशल क्लास की प्लेलिस्ट बनी होगी और इससे पहले की आप क्लास देख सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र व परिधान विज्ञान के अंतर्गत डिज़ाइन के तत्व पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी परिधान की डिज़ाइन हेतु विभिन्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। कोई भी हम परिधान बना रहे हैं उसमें हम कोई भी डिज़ाइन के लिए हम कुछ यानी विभिन्न तत्वों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे रेखाएं हो गई, रंग हो गया, आकार हो गया, बनावट, ये सब इन्हीं तत्वों में मिश्रण से सुंदर डिज़ाइन का निर्माण होता है और इन्हीं तत्वों में मिश्रण से एक सुंदर डिज़ाइन का क्या होगा, निर्माण होगा। और डिज़ाइन के तत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें पहले है रेखाएं। वस्त्र की डिज़ाइन में रेखा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वस्त्र की जो डिज़ाइन होती है उसमें जो रेखा है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। रेखाओं के उचित प्रयोग से पोशाक जो है वो आकर्षक दिखती है। रेखाओं का भावात्मक महत्व होता है। जो रेखाएं हैं उनका जो भावात्मक है, भाव वाला महत्व होता है, इसलिए इनका प्रयोग सही ढंग से किया जाना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका प्रयोग हमें ठीक ढंग से करना चाहिए। और रेखा हमारी इस प्रकार की हो सकती है। पहली है सीधी रेखा। तो देखिए, सीधी रेखा तनी हुई होती है। कैसी होती है? तनी हुई और सख्त प्रतीत होती है। रेखा की दिशा डिजाइन के स्वभाव को प्रभावित करती है। जो भी रेखा की दिशा है वो डिजाइन का जो नेचर है, स्वभाव है, उसको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। खड़ी रेखाएं गरिमा व शालीनता का भाव पैदा करती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, जो खड़ी रेखाएं हैं वो गरिमा व शालीनता का भाव पैदा करती हैं। ये आपकी सीधी रेखा। फिर आपकी लंबवत रेखा। लंबवत रेखा लंबी होती है और इकहरी होने का भ्रम पैदा करती हैं। ये पतलेपन का आभास देती हैं। इसे ऊपर दिए गए चित्र के माध्यम से हम समझा जा सकता है। तो ये जो ऐसे रेखा, ये लंबवती रेखा है। ये सब लंबवत रेखा है। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखाएं शांत होती हैं और सौम्य होती हैं। ये रेखा लंबाई को कम कर देती हैं। तो याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा कैसी होती है? क्षैतिज रेखाएं शांत होंगी और सौम्य होंगी और ये रेखा जो लंबाई है उसको कम करके दिखाती है। लेकिन यदि यह रेखा पोशाक में कम चौड़ी हो, यदि ये हो कि ये रेखा अगर पोशाक में कम चौड़ी हो तो छोटी व दुबली लड़की लंबी लगेगी। तो इससे क्या होगा, जो छोटी लड़की है वो छोटी व दुबली लड़की जो है वो लंबी लगेगी। पोशाक में कम चौड़ी रेखा लड़की को लंबाई का आभास कराती है। इस प्रकार यदि क्षैतिज रेखाएं शरीर को दो भागों में मध्य के ऊपर या नीचे विभाजित करती हैं तो लंबाई अधिक दिखती है, जैसे ये। तो इससे क्या होगा, लंबाई अधिक दिखेगी। तिरछी रेखाएं अधिकतर व्यक्ति को लंबा और पतला दिखाती। जो तिरछी रेखाएं हैं वो व्यक्ति को लंबा दिखाएंगी, पतला दिखाएंगी, लेकिन ज़्यादातर यह रेखा के झुकाव पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है? रेखा के झुकाव पर। यदि रेखा का झुकाव ज़्यादा हो तो वह कम लंबाई का आभास देगी। तो वो क्या करेगी, कम लंबाई का आभास देगी। ये देखिए तिरछी रेखा। वक्र रेखा। डिजाइन में वक्र रेखाओं के प्रयोग से कोमलता आती है, ग्रेस आता है। जब ये रेखाएं योग, कॉलर, गले में उपयोग की जाए तो चौड़ाई और गोलाई पर प्रभाव देती है। डिजाइन में वक्र रेखाओं का प्रयोग कम करना चाहिए। इनका ज़्यादा प्रयोग अस्त व्यस्तता को प्रदर्शित करता है। वक्र रेखा की गोलाई अधिक होने पर चौड़ाई का प्रभाव डालती है। ये देखिए वक्र रेखा।
वी आकार की रेखा, ये दो तिरछी रेखाओं से मिलकर बनाई जाती है। किससे? तो वी आकार की रेखा दो तिरछी रेखाओं से मिलकर बनाई जाती है। यदि वी रेखाओं के मध्य कोण अधिक हो, यानी वी जो रेखाओं के मध्य अगर कोण अधिक है तो व्यक्ति मोटा नजर आता है। ये तो व्यक्ति मोटा नजर आएगा। यदि मध्य कोण कम है, ये जो मध्य कोण है ये कम है, तो व्यक्ति पतला नजर आएगा। फिर रंग, तो रंग किसी भी डिजाइन को सक्रियता, गति प्रदान करता है। जो रंग है, कलर है, वो क्या करेगा? किसी भी डिजाइन को क्या प्रदान करेगा? डिजाइन को सक्रियता प्रदान करेगा, गति प्रदान करेगा, या उत्तेजित करने वाले, शांत, गर्मी पैदा करने वाले, ठंडे हो सकते हैं। विभिन्न रंगों में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे आपका पीला है, तो पीला में आपका उष्ण, उज्ज्वल, चमकदार, प्रसन्न करने वाला होता है। लाल आपका उष्ण, उत्तेजक होता है, आनंददायक होता है, साहसी होता है, बलशाली होता है। संतरी आपका सजीव होता है, आनंददायक होता है, प्रोत्साहित करने वाला होता है और उष्ण होता है। आपका हरा जो होता है वो शीतल होता है, शांत होता है, नीरव होता है, आरामदायक। आपका प्रशमनकारी होता है, ताजगी देने वाला होता है। नीला सब रंगों से ठंडा, शांत और शांतिमय होता है। बैगनी राजगी, प्रतिष्ठित और रहस्यमयी होता है। सफ़ेद शुद्ध, हल्का और ठंडा होता है। काला मृतक, कब्र और उष्ण होता है। रंग योजना, रंग योजना आपकी दो भागों में बांटी गई है। एक है आपकी संबंधित रंग योजना, दूसरी है तुलनात्मक रंग योजना। संबंधित रंग योजना, इसमें क्या होता है कि इसके संयोजन में एक रंग समान होते हैं। तो इसके संयोजन में एक रंग समान होते हैं जो इस प्रकार है: एक रंगी योजना और सदृश रंग योजना। तो एक रंगी योजना, इसमें विभिन्न उपयोगिताओं व तीव्रताओं के साथ केवल एक रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? विभिन्न उपयोगिता और जो तीव्रता के साथ केवल हम एक रंग का प्रयोग करते हैं। जैसे नारंगी है, रस्ट है, बेज है, भूरा है। सदृश रंग योजना, इसमें दो या दो से अधिक रंगों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें रंग चक्र में एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो इसमें जो रंग होते हैं वो रंग चक्र में एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, पास पास होते हैं। वह प्रयोग किए गए रंग में एक प्राथमिक होता है और प्रयोग किए गए रंग में एक क्या होगा? प्राथमिक होगा। फिर तुलनात्मक रंग योजना, तुलनात्मक योजना में रंग चक्र में एक दूसरे के प्रतिकूल रंगों को संयोजित किया जाता है। जो तुलनात्मक योजनाओं में क्या होता है? रंग चक्र में एक दूसरे के प्रतिकूल रंगों को संयोजित किया जाता है। इसमें तीनों प्राथमिक रंगों जैसे लाल है, पीला है, नीला की भिन्न भिन्न मात्रा हम प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार है। एक साधारण संपूरक रंग योजना, इसमें जो सबसे पहले आता है वो है एक साधारण संपूरक रंग योजना। ये रंग चक्र पर सीधे विपरीत होते हैं। ये रंग क्या होते हैं? चक्र पर सीधे विपरीत होते हैं। जैसे पीला, बैगनी, हरा, लाल, पीला, हरा। दोहरी संपूरक रंग योजना, इसमें दो जोड़े प्रतिकूल रंग को मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें कितने? दो जोड़े प्रतिकूल रंग को मिलाया जाता है, जिसमें आपका पीला है, बैगनी है, पीला और हरा है। खंडित संपूरक रंग, इसमें किसी एक रंग के साथ उसके पूरता रंग के दोनों ओर के रंगों को मिलाया जाता है। जैसे नीला, हरा और उसमें लाल व नारंगी की आभा। फिर आपका आता है सदृश संपूरक रंग योजना। तो इसमें क्या होता है? इस रंग योजना में पास पास स्थित रंगों के समूह में से एक प्रबल संपूरक रंग संयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि रंग योजना में पास पास स्थित रंगों के समूह में से एक प्रबल संपूरक जो रंग है वो संयोजित किया जाता है। जैसे यदि हरा व नीला में नीला प्रबल रंग हो तो नारंगी संपूरक रंग बन जाता है। यदि हरा जो है, हरा, नीला, हरा
वह नीला में नीला प्रबल रंग हो तो नारंगी क्या होगा, आपका संपूरक रंग बन जाएगा। त्रिकोण रंग योजना, इसमें क्या होता है, रंग चक्र में एक समान दूरी पर स्थित रंगों को समायोजित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, रंग चक्र में एक समान एक जैसी दूरी पर स्थित रंगों को समायोजित किया जाता है। जैसे प्राथमिक रंग त्रिकोण का निर्माण करते हैं, जो प्राथमिक रंग है वो किसका, त्रिकोण का निर्माण करेंगे। फिर आपका आता आकार, इससे हमारा मतलब है वस्तु की रूपरेखा से। रेखा के अतिरिक्त अन्य तत्व भी डिजाइन के प्रारूप को प्रभावित करते हैं, वो आकार है। आकार का निर्माण रेखाओं के आपसी संयोजन से होता है। जो आकार का निर्माण है वो किससे होता है, रेखाओं के आपसी संयोजन से होता है। डिफरेंट भिन्न भिन्न रेखाओं के परस्पर संयोजन से डिफरेंट आकार बनते हैं। जैसे आपका वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, वृत्ताकार, ये सब आकार में अनुरूपता का होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। परिधान का आकार व्यक्ति की शरीर आकृति के अनुसार होना चाहिए। जो परिधान का आकार है व्यक्ति की कैसी, शरीर आकृति के अनुसार होना चाहिए। बनावट आकृति, डिजाइनिंग के तत्वों में बनावट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिधान की परिसज्जा में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। बनावट के आपके बहुत विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कोमल हो गया, कठोर हो गया, खुरदरा, चिकना, रोएदार, छिद्र युक्त, दानेदार, चट्टानी, कुरकुरा, लचीला, स्पंजी। बनावट का रंग, प्रकार, आकार के साथ साथ भी गहरा संबंध इसमें पाया जाता है। खुरदरी बनावट के साथ साथ हमें चटकीले रंगों का उपयोग करना अच्छा होता है। जो खुरदरी बनावट है उसके साथ हमें किसका, जो चटकीले रंग है उनका हमें प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। वही चिकनी सतह वाले परिधान को धोना आसान होता है। जो चिकनी सतह वाली जो परिधान है उनको धोना आसान होता है। बनावट का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से छू कर, देख कर किया जाता है। जो बनावट का ज्ञान है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम छू कर या देख कर कर सकते हैं। बनावट में एकता होती है, समरूपता का होना बहुत जरूरी होता है। जो बनावट है उसमें किसका, एकता का, समरूपता यानी एक समान रूप का होना बहुत जरूरी होता है। तभी परिधान सुंदर लगेंगे और आकर्षक लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यही था आज का टॉपिक, ये था डिज़ाइन के तत्व। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।